दोस्तों, दुनिया की कई खबरें झंझोर कर रख देती हैं और कुछ हमें विचलित करती हैं और कुछ ऐसी खबरें होती हैं जो पूरे इंसानियत को शर्मसार कर देती हैं। जी हाँ, मणिपुर में जो कुकी महिलाओं के साथ हुआ वह पूरे इंसानियत को शर्मसार कर देता है, जिसमें 3 कुकी औरतों को हज़ार की भीड़ के सामने नंगा कर दिया जाता है और उस भीड़ के लोगों के द्वारा 20 साल की एक लड़की का रेप कर दिया जाता है। और जब उन औरतों के घर वाले इसे रोकने की कोशिश करते हैं तो उन्हें ऑन द स्पॉट गोली मार दिया जाता है। और उससे भी ज़्यादा शर्मसार कर देने वाली बात यह है कि हमारे देश की मीडिया तब सो रही थी जब कुकी समाज के लोगों के ऊपर जुर्म हो रहा था, क्योंकि बताया जा रहा है कि यह घटना 4 मई को हुई थी और लोगों को इसके बारे में तब पता चला जब ये घिनौनी वीडियो 19 जुलाई को वायरल होती है। तभी से मीडिया के पास भी कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो उन्हें भी मजबूरी में ये न्यूज़ रन करना पड़ा। नहीं तो इनके पास इतना टाइम कहाँ कि ये ऐसी खबरों को रन कराएं, क्योंकि इन्हें तो पाकिस्तानी लड़की मीना हैदर की सारी खबरों को दिखाना है, पर मणिपुर में जो कुकी समाज के लोगों पर जुर्म हो रहा है वह नहीं दिखाना है। दोस्तों, ये साफ साफ पॉलिटिक्स का खेल है, क्योंकि जहां पर एक गलत बयान के चलते राहुल गांधी को अपनी सांसद की सदस्यता छोड़नी पड़ती है, तो सोचिए मणिपुर की इस हिंसा के लिए मुख्यमंत्री बीरेन से अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं मांगा जा रहा है। और जब मुख्यमंत्री हालात नहीं संभाल पा रहे हैं तो राज्य में राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लाया जा रहा है। पर इन 3 महीनों में इनमें से किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिला जनता को। और मणिपुर की राज्य सरकारता भी बीजेपी की है, तो हालात क्यों नहीं संभाले जा रहे हैं। और उससे भी बड़ी चीज़ यह है कि मणिपुर के बारे में जब बीजेपी मुख्यमंत्री बीरेन सिंह से पूछा गया तो वह साफ साफ बोल रहे हैं कि आप लोगों के पास एक वीडियो क्या पहुंचा, आप लोग इतना परेशान हो रहे हैं। ऐसे बहुत से केसेस हुए हैं मणिपुर में। ये बयान सुनने के बाद बस एक ही सवाल है, जब इतने ही अन्याय और जुर्म हो रहा है तो आप इनको संभाल क्यों नहीं पा रहे हैं। सरकार के पास इतना पावर तो है, पर वह इसे इस्तेमाल क्यों नहीं कर रही है। ये सब तो बात की चीज़ें हैं। तो चलिए पहले ये जान लेते हैं कि आखिरकार ये सारी चीज़ें शुरू कहाँ से हुई और क्यों सरकार इस हिंसा पर काबू नहीं कर पा रही है। सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आएगा तो यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले कि मैं इस ग्रुप रेप वीडियो पर आऊँ, 3 महीने से चल रहे मणिपुर हिंसा के बारे में या फिर सरकार के निकम्मेपन की बात करूं, उससे पहले मैं चाहता हूं कि मणिपुर से जुड़ी कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में बताऊं, ताकि आप बेहतर तरीके से इसे समझ पाएं। तो बात यह है कि मणिपुर स्टेट में 3 तरह की मुख्य जातियां होती हैं। एक तरफ मैतेई हैं, जिनकी राज्य में आबादी 50 से 60% है, जो कि हिंदू हैं और जिन्हें आज़ादी के बाद अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया। मैतेई लोग मुख्य तौर पर मणिपुर के 10% मैदानी इलाकों में रहते हैं। और दूसरी तरफ है कुकी और नागा जनजातियाँ, जिनमें कुकी जनजातियाँ ईसाई समाज से आती हैं, लेकिन मणिपुर के पहाड़ी इलाकों में 90% जगहों पर यही लोग रहते हैं। दोस्तों, मैतेई समाज की शिकायत यह थी कि लैंड इन्फॉर्म्ड एक्ट की वजह से ये लोग पहाड़ी इलाकों में ज़मीन नहीं खरीद सकते, जबकि राज्य में सबसे ज़्यादा आबादी इन्हीं की है। इन लोगों की मांग थी कि इन्हें भी जनजाति का दर्जा दिया जाए, जिससे यह भी पहाड़ों पे ज़मीन खरीद सकें। इसी को लेकर मैतेई समाज के लोग पिछले 3 महीनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कई सालों से मैतेई समाज अपने आप को जनजाति दर्जा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे नागा और कुकी समाज कभी भी खुश नहीं थे। पर 19 अप्रैल को जब मामला हाई कोर्ट पहुंचा तो मणिपुर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि 10 साल पुरानी जनजाति मामलों का मंत्रालय की सिफारिश को हमारे सामने पेश किया जाए और इस सिफारिश में मैतेई समाज को जनजाति का दर्जा देने का फैसला लिया जाता है, जिसके बाद कुकी समाज की तरफ से इसका विरोध किया जाता है। हाई कोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाती है। कुकी समाज का कहना था कि मैतेई समाज का पहले से ही नौकरियों पर दबदबा है। राज्य में 60 में से 40 विधायक भी मैतेई समाज से आते हैं। ऐसे में अगर उन्हें जनजाति का दर्जा दिया गया तो ये लोग पहाड़ों पर ज़मीन खरीदना शुरू कर देंगे और कुकी समाज खत्म हो जाएगा। इसी को लेकर 3 मई को एक रैली निकाली गई और देखते ही देखते रैली हिंसक हो गई। कुकी लोगों ने मैतेई समाज पर हमला किया, जिससे मैतेई लोगों ने भी कुकी लोगों को निशाना बनाया, जिसमें घरों में आग लगाए गए, 98 लोगों की जान गई और 310 लोग इंजर्ड हुए। रातों रात उन्हें अपना घर भी छोड़ना पड़ा और रात के अंधेरों में गर्भवती महिलाओं को भी अपने घर छोड़कर जाना पड़ा और कई बच्चे तो पानी में भी बह गए, जिससे उनकी जान चली गई। दोस्तों, आप लोग को बता दूं कि पिछले 80 दिनों से फैली इस हिंसा में अब तक 150 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 5000 से ज़्यादा घरों को जलाया जा चुका है। 7000 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हिंसा की 6000 वारदातें हुई हैं
और 60,000 लोग बेघर होकर रास्तों पर रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। दोस्तों, देखते ही देखते जाति की ये लड़ाई ने धार्मिक रंग ले लिया। हमला चर्चों और मंदिरों पर भी हुआ। देखते ही देखते दोनों जातियों में इतना गुस्सा भर गया कि वह कोई भी मैतेई इलाके में जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है और ना ही उनके इलाके में मैतेई जा पा रहे हैं। कुकी और मैतेई दोनों का सरकार से पूरा भरोसा उठ गया है। उन्हें लग रहा है कि उन्हें अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी और उन्हें खुद को सेव करना पड़ेगा। मणिपुर में 3 महीने से इसी मुद्दे पर सवाल उठाए जा रहे हैं। लोग सवाल कर रहे हैं कि स्टेट और केंद्र में दोनों जगह बीजेपी की सरकार है, फिर भी कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है। देश भर का मीडिया उस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा है और बड़े लोग क्यों इस पर कुछ बोल नहीं रहे हैं। आखिरकार हर दिन लोगों को हिंसा से मरने के लिए क्यों छोड़ दिया जा रहा है। और यह भी सवाल है लोगों का कि अगर राज्य सरकार इस पर काबू नहीं पा रही है तो राष्ट्रपति शासन को लागू क्यों नहीं किया जा रहा है। पर इन 3 महीनों में इनमें से किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिला है जनता को। लेकिन 19 जुलाई को एक ऐसा वीडियो सामने आता है जिससे पूरा देश बोलने पर मजबूर हो जाता है। अब आपको बताते हैं क्या हुआ था उस दिन। दोस्तों, यह वीडियो भले ही 19 जुलाई को सामने आया है, पर यह घटना 4 मई को ही हुई। इंडियन एक्सप्रेस पब्लिशर्स ने घटना से जुड़ी FIR को हमारे सामने रखा और घटना का पूरा ब्यौरा सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। FIR पीड़िता महिला ने बताया कि 800 से 1000 लोगों ने कुकी लोगों के घरों पर हमला किया। भीड़ से बचने के लिए लोग अपना घर छोड़कर भाग रहे थे और इसी भीड़ में 2 महिलाएं और एक युवा महिला अपने पिता और भाई के साथ जंगल की तरफ भाग जाते हैं। पुलिस जैसे तैसे इन्हें बचाने में कामयाब रहती है। भीड़ पुलिस पर हमला करके उन्हें उनकी कस्टडी से छुड़ा लेते हैं और लड़की का पिता जब हमले का विरोध करता है तो उसे गोली मार दिया जाता है और 3 महिलाओं को कपड़े उतार कर चलने के लिए मजबूर किया जाता है। उनमें से 20 साल की एक लड़की के साथ गलत काम भी किया जाता है और उसका भाई जब इसका विरोध करता है तो उसे भी मार दिया जाता है। सच में यह सब सुनकर सर शर्म से झुक जाता है। और इससे भी ज़्यादा शर्म की बात यह है कि FIR के 2.5 महीने बाद एक गिरफ्तारी की गई और बाकी लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। और अभी तक एक गिरफ्तारी तब हुई जब यह घटना का वीडियो वायरल हुआ, यानी जब घटना में 2 लोगों की मौत हो गई, एक लड़की का रेप हो गया और 2 औरतों को 1000 की भीड़ के सामने नंगा किया गया और उस मामले में 2 महीने में सिर्फ एक गिरफ्तारी होती है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मणिपुर की पुलिस प्रशासन कैसे काम कर रही है। दोस्तों, आप लोग को एक बात बता दूं कि भीड़ कितनी भी हिंसक क्यों ना हो, लेकिन अगर सरकार चाहे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उस हिंसक भीड़ पर काबू ना पाया जाए। कश्मीर का उदाहरण तो आप लोग के सामने है। तो यही था दोस्तों आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।